पीसीओ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग और गहरी बात बताने जा रही हूँ कि पीसीओ आखिरकार होता क्या है, इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी दोस्त, आपकी सुखचिंतक। पीसीओ में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन नहीं होता, और अंडा जो है बनता नहीं है, अंडा बन के गर्भाशय में नहीं आ पाता, मैच्योर नहीं होता। तो इसको जानने के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ें रहती हैं। अल्ट्रासाउंड द्वारा हम पता कर सकते हैं या फिर हम बॉडी टेम्परेचर द्वारा भी इसको पता कर सकते हैं। पीसीओ में ओवुलेशन क्यों ठीक से नहीं हो पा रहा है, आज हम इस बात को समझते हैं। पीसीओ के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके शरीर में जो अंडा है वो मैच्योर नहीं हो पाता। ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट रहती हैं जिसकी वजह से वहाँ उसको एग को मैच्योर होने के लिए और वहाँ से रिलीज़ होने के लिए जगह नहीं बन पाती है और फर्टिलिटी हैम्पर हो जाती है, जो भी स्त्री है वो माँ नहीं बन पाती है। पीसीओडी के पेशेंट्स में ना जो प्रोसेस होता है वो तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कुछ शरीर में ऐसी कमियां रहती हैं स्त्री के जिसकी वजह से ओवुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक तो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट होते हैं जिसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है पेशेंट्स के, और उस कारण से एग मैच्योर ही नहीं हो पाता, और जब एग मैच्योर नहीं हो पाता तो टाइमली रिलीज़ नहीं हो पाता। इसी वजह से कई महिलाओं को महीना भी टाइम से नहीं आता है, बहुत ऊपर हो जाता है, 40 दिन 50 दिन की उनकी साइकिल हो जाती है। अमूमन ये 28 से 30 दिन की होनी चाहिए। पीसीओडी और पीसीओएस क्या दोनों अलग हैं? बहुत ही एक कॉमन ये क्वेश्चन है। तो आम भाषा में देखा जाए तो ये दोनों एक ही चीज़ है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको कहते हैं। पीसीओएस जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है, जिसमें कि ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस्ट पैदा हो जाती हैं जो कि हार्मोन रिलीज नॉर्मल नहीं होने देती हैं। इस वजह से वहाँ पे जो ओवुलेशन है वो ढंग से नहीं हो पाता है, अंडा मैच्योर नहीं हो पाता है, ना ही वो रिलीज़ हो पाता है, जिसकी वजह से हमको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित नहीं रहती, और भी हार्मोन इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं और माँ बनने में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। क्या इसको हम डाइट अच्छी करके या कोई डाइटरी चेंजेस करके इसको हम ठीक कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसको आप इम्प्रूव करें, खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट से बंद कर दें, जैसे कि वाइट मैदा, चीनी, ब्रेड, बाहर का खाना, तला भुना हुआ खाना, और इसके बदले आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कि घर का बना खाना, लो कार्ब्स, वाइट जो मैदा है उसकी जगह आप होल व्हीट का इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन व्हीट का इस्तेमाल करें, जो कि इंसुलिन की जो मात्रा को कम करने में सहायक होता है। बहुत स्लो उससे इंसुलिन बढ़ती है। अंडा खाएं, मखाने खाएं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो पूछते हैं मैडम हम चिकन खा सकते हैं क्या, मटन खा सकते हैं क्या? तो फ़िश आप ले सकते हैं जो बहुत उसमें फ़ैट के कंटेंट काफ़ी कम रहते हैं और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो आप कोशिश करें कि जिनमें भी ज़्यादा फैट है उसको ना लेके जिनमें कम फैट है और हाई उसमें प्रोटीन है वो डाइट को ऐड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे कि आपकी इंसुलिन भी कंट्रोल में रहेगी और आपके हार्मोन भी रेगुलेट हो जाएंगे। तो कई बार सिर्फ थोड़े से डाइटरी चेंजेस करने से आपके हार्मोन कंट्रोल में आ जाते हैं और ओवुलेशन आपका अच्छा होने लगता है और महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। एक्सरसाइज पीसीओएस में ज़रूरी है या नहीं, और कितनी ज़रूरी है, और क्या क्या ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी चाहिए? तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा मीडियम है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। 30 to 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो नॉर्मल एक्सरसाइज हो। योगा आप कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये स्ट्रेस को रिलीज़ करती हैं। जो बहुत इंटेंस वर्कआउट होते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करना या 2-2 घंटे तक जिम करना, उससे बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो जो भी एक्सरसाइज आप चूज़ करें
चाहे आप डांस चूज़ कर रहे हैं, आप योगा यूज़ कर रहे हैं, आप जुम्बा कर रहे हैं, जो कि आपके थोड़े हैप्पी हार्मोन्स को भी रिलीज़ करें, ना कि वो कॉर्टिसोल को बढ़ाएं। तो ध्यान रखें कि आपको एक्सरसाइज जो भी लेनी है 30 से 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। क्या नींद भी आपके ओवुलेशन को हैम्पर कर सकती है? जिन भी पेशेंट्स के नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है। वो रात में उठ के खाना खाने लगते हैं, वेट उनका बढ़ जाता है और उनको इनफर्टिलिटी बहुत ही होने लगती है, मतलब उनका कंसेप्शन में प्रॉब्लम। एक तो मेट्रोपॉलिटन जो भी शहर है, वहाँ पे जो भी महिलाएं जो वर्किंग है, तो डे नाइट की कई बार आपकी शिफ्ट रहती है, तो उसमें आपको रात में जागना पड़ता है, जो कि थोड़ा ठीक नहीं है PCOS के लिए। तो आप जो 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आप रात में जाग रहे हैं तो आप दिन में 6 से 8 घंटे ज़रूर सोएं, जिससे कि आपके जो हार्मोन रिलीज़ हैं, जो ओवुलेशन साइकिल है, वो थोड़ी सी आपकी ठीक हो जाए और आपको कंसीव करने में, आपके ओवुलेट करने में मदद मिले। क्या स्ट्रेस से भी आपका PCOS या PCOD की जो समस्या है वो बढ़ जाती है? जी बिल्कुल हाँ। स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को, आपकी बॉडी को नॉर्मल नहीं रहने देती। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सारी महिलाओं से जो कि माँ बनना चाहती हैं और इनको पहले से ही डायग्नोस्ड है PCOS या PCOD की प्रॉब्लम, तो आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा सा कम करें। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, जैसे नियमित डाइट का लेना, नियमित आपको योगा या कोई भी एक्सरसाइज का लेना, नियमित सोना और अपने जो काम का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना। अगर आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा घट जाएगा तो कॉर्टिसोल लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे, जो कि ओवुलेशन में मदद करेंगे। तो आपका ओवुलेशन टाइम पे हो जाएगा और आप माँ बन जाएंगी। एक जो बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत आराम से आप अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी एक लाइफ की एक ऐसी चीज़ है जिसके सिर्फ आपके ब्रेन में आने से ही बहुत सारे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं। दिन में आप 4 बार सोचिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, तो आप देखिए 10वें दिन आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी और आपको लगेगा कि ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से जल्दी वो ठीक हो जाएंगी और मैं माँ बन जाऊँगी। तो कोई भी तरह के नेगेटिव जो भी एनवायरनमेंट है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं या आपके जो घर में ऐसा एनवायरनमेंट है, तो प्लीज़ उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, उन चीज़ों को ना फेस करें, ना उनको सोचें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ओवुलेट करने में। PCOS के लिए जब आप पहली बार अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो क्या ऐसे टेस्ट हैं कि जो वो करवा सकते हैं? एक बेसिक सा है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जो TBS होता है तो ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं। थायराइड प्रोफाइल हो गया, सीरम इंसुलिन हो गया, LH, FHS, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन AMH। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है जो फर्स्ट विजिट में ही आपसे करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं और क्या हमेशा दवा लेना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, कभी कभी लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही, थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने से ओवुलेशन इंडक्शन होने लगते हैं और महिलाएं कई बार गर्भवती हो भी जाती हैं। दूसरा होता है, आपने कोई भी रेगुलर एक्सरसाइजेज शुरू करी, आपने डाइट अपनी बेटर करी और उससे भी आपके ओवुलेशन इंडक्शन में फ़र्क पड़ता है। तीसरा हो गया कि आपको आपके जो टेस्ट आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने भेजे हैं उनमें कोई कमियां पाई गई हैं और उनकी थोड़ी सी दवा चलाने से, जैसे कि एक बेसिक होता है कि थायराइड आपका बढ़ा हुआ निकला और आपको एक छोटी सी गोली है थायरानोम की, वो शुरू कर दी गई, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और आपके माँ बनने में काफ़ी ये सहायक हो सकता है। या आपकी शुगर की कोई भी प्रॉब्लम निकली है या आपके प्रोलैक्टिन बढ़े हुए निकले हैं, तो इनकी छोटी छोटी सी गोलियां हैं जो उसको कुछ समय तक महिलाएं को लेती हैं और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो गर्भधान हो जाता है महिलाओं का। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार दवा शुरू हो गई है तो वो हमेशा ही लेनी पड़ेगी। ओवुलेशन इंडक्शन जो कि हम कुछ दवाइयों द्वारा करते हैं, इसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग द्वारा हम देखते हैं कि ओवा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर छोटे साइज़ का बन रहा है तो उसको हम इंडक्शन करके एक बड़े साइज़ का करते हैं तो वो हो जाता है और उससे भी कई बार ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से हो जाती है।
तो ये टेम्परेरी रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय तक लेनी पड़ेगी आपको दवाई। कई बार थोड़े दिन लेने से भी फ़र्क आ जाता है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। अगर PCOS के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और आपको कोई भी तरीके की समस्या हार्मोन से रिलेटेड आई है, या आपका थायराइड बढ़ा आया हुआ है, या आपकी शुगर बढ़ी हुई आई है, तो आप कृपा करके का जो दवाई आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने शुरू करी है उसको नियमित रूप से लेते रहें और अपनी इंसुलिन की मॉनिटरिंग करते रहें, अपनी थायराइड की मॉनिटरिंग करते रहें, अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें। कई बार क्या होता है, माएँ जैसे ही आपको प्रेगनेंसी ठहरती है उसके बाद वो डॉक्टर पे विज़िट करना बंद कर देती हैं और वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके चलते कई बार अबॉर्शन भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब ना करें। आपको अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है तो अपने डॉक्टर के टच में रहें, जो भी दवाई उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है उनको नियमित रूप से लेते रहें और बराबर अपनी रेगुलर जांच कराते रहें। वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ओवर एक्सर्ट अपने आप को ना करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, बाहर का जो भी भोजन है ज़्यादा सेवन ना करें, अपने काम को थोड़ा सा नियमित करें, रात में 8 से 10 घंटे ज़रूर सोएं, पानी खूब पिएं, अपने ओवुलेशन साइकिल को ट्रैक करें, उस टाइम पे ज़रूर इंटीमेट हों, लाइट एक्सरसाइज करनी है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना, बहुत सारी दवाइयाँ अननेसेसरी नहीं खानी, ज़्यादा डॉक्टर्स को बदलना नहीं है। अगर आप किसी एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो कृपया उसी की बात को मानें और उसी को फॉलो करें। बहुत पेशेंट्स की आदत होती है, आज इस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कल उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक हो तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ।